Hello student. Okay. Today we are going to discuss the new topic, interest on drawings. Okay. So today's topic is interest on drawings. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये टॉपिक को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को हम स्टार्ट करें बट इसके पहले थोड़ा सा एक बात करना चाहते हैं। प्रीवियस वीडियो को देखो तुम लोग, और प्रीवियस वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस किए थे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। डिटेल वाइज हम आपको बता दिए थे, टोटल कॉन्सेप्ट बताए थे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। एक चीज बताना भूल गए थे, वो बता देते हैं अभी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, याद कर लो, हम बताए थे ये टॉपिक किससे रिलेटेड होता है? तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है। और जितना भी एक्सपेंसेस है पार्टनरशिप में, आइदर उसमें से कुछ एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा और कुछ एक्सपेंसेस एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होगा। ध्यान से सुनना, यदि किसी भी एक्सपेंसेस को हम लोग चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फर्म को यदि प्रॉफिट होगा तो भी वो एक्सपेंसेस प्रोवाइड होगा, और यदि मान लीजिए कि फर्म का कंडीशन अच्छा नहीं है, फर्म को लॉस हो रहा है, तो भी उस कंडीशंस में उस एक्सपेंसेस को आपको प्रोवाइड करना होगा। बट इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट, वो एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ तभी प्रोवाइड होगा जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो। लॉस के केस में वो एक्सपेंसेस प्रोवाइड हो ही नहीं सकता है। तो ये तो हम जल्दी से बता दिए, तुम्हारा जो लास्ट वीडियो में एक पॉइंट छूट गया था हमसे, वो हम आपको बता दिए। नाउ चलो आ जाओ, यहां पर जल्दी से हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बोलना सही नहीं है, इसका हम लोग नाम देंगे कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ये जो केस है कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसमें आई थिंक 6, 7, 8 केस मेरे पास है। तुम्हारा बुक्स में देख लेना कितना केस है, बट मेरे असाइनमेंट में हम आपको 8 केस 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, और इसमें सबसे पहला केस हम आपको बताने जा रहे हैं व्हाट। इस केस में समझ लो इस तरह से कि when date of drawings is given, हेडिंग लिख सकते हैं हम लोग, आप लिख लीजिए, when date of drawing is given and also the words per annum is also given in the questions। मान लो कि जो डेट ऑफ ड्राइंग है, जो भी पार्टनर ड्राइंग किया है, उसका डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन है क्वेश्चंस में। किस डेट को है? जनवरी में ड्राइंग है, फरवरी में ड्राइंग है, मार्च में ड्राइंग है। और उस जो ड्राइंग है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, 20%, 16%, 15%, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मेंशन है। तब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये केस नंबर 1 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इसको भी समझे, लेकिन इसके पहले याद कर लो, हम लोग समझते हैं ड्राइंग्स का मतलब और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। जल्दी से थोड़ा सा हम बताना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए 2 पार्टनर्स है, 2 पार्टनर्स ए एंड बी। यहां देख लो, ये हो गया ए पार्टनर्स, और एक और पार्टनर्स हम यहां बना दे रहे हैं जिसका नाम है बी। ध्यान से देखना सब कोई। और ये हो गया इसका बिजनेस, ठीक है। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लो कि ये दोनों क्या कर रहा, बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए लोग क्या कर रहा, पैसा विड्रॉ कर रहा, पैसा विड्रॉ कर रहा। ये मान लो कि 40,000 रुपीज ड्राइंग किया और ये 20,000 रुपीज ड्राइंग कर रहा। और जो डेट है, द डेट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सपोज दैट द डेट इज, दिस डेट इज सपोज जनवरी 1st, इस डेट को, और ये जो ड्राइंग्स कर रहा वो जुलाई 1st को 20,000 विड्रॉ कर रहा। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, सपोज दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर annum, 10% per annum. Okay, where is my calculator? Calculator. थोड़ा सा वेट करो, हम उस रूम से कैलकुलेटर लेकर आ रहे हैं।
ओके सॉरी कैलकुलेटर नहीं था जी, ठीक है, आप लोग की तरह मेरा कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, सो हम इसको लेकर आ गए। चलो यहाँ बैक टू क्लास। अब यहां पर ए और बी का इंटरेस्ट कितना बनेगा, इंटरेस्ट कौन ध्यान रखना है यहां पर, कौन किसको इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब होता है ए और बी इंटरेस्ट का पैसा किसको देगा, बिजनेस को देगा। तो देखो कैसे इंटरेस्ट ऑन नॉर्मली जो ये केस नंबर, नॉर्मली ये केस नंबर 1 जो है ये हम लोग सब जानते भी हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं नॉर्मली हम लोग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। जिस डेट को ड्राइंग्स हुआ है उस डेट से साल का जो एंड होगा उसका मंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पहला ड्राइंग्स हुआ है जनवरी 1 को ना, और मान लो ये कैलेंडर ईयर है, सो जनवरी 1 टू दिसंबर 31 काउंट हाउ मेनी मंथ्स इज 12 मंथ्स। दैट मीन्स ये जो ड्राइंग्स है, ए का जो ड्राइंग्स है, इस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होने जा रहा है वो 40,000 10/100 लिखना चाहते लिख सकते हैं, 12/12। बी ये जो पार्टनर्स 20,000 ड्राइंग्स कर रहा, द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज व्हाट, जुलाई 1st। सो माय डियर जुलाई 1st टू दिसंबर 31 काउंट हाउ मेनी मंथ्स इज 6 मंथ। सो इस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 6 मंथ का, ठीक। सो यहां पर ऐसे काम करते हैं 6/12। नहीं देखो कैलकुलेटर लेकर आए तो तुम लोग को हम डिस्टर्ब भी किए, सर कहां चलेगा, कहां नहीं चलेगा, बस ये कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं। तो देखो यहां पर 40,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12 दैट इज 4,000। यहां पर आएगा 4,000 पर। अब इसका बी का कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 20,000 इंटू 10/100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू सिंपल। सर कैलकुलेशन करने का जरूरत है, अरे कर लो, ठीक है कोई बात नहीं। एंड द टोटल अमाउंट इज व्हाट, 5,000। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जा रहा है कितना जी, 4,000 रुपीज। बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो रहा है, 1,000 रुपीज। ओके क्लियर है। और ये तो हम लोग कैलकुलेशन करना सीख लिए। जर्नल एंट्री भी आपको मालूम है, यदि जर्नल एंट्री पास करना होगा इसके लिए तो जर्नल एंट्री क्या करना होगा, जर्नल एंट्रीज होगा व्हाट, बोलिए जल्दी से। इफ कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग then the journal entries is A's capital account debit, B's capital account debit to interest on drawings, and then closing entries is what interest on drawings, no, profit and loss appropriations account debit, sorry for interest on drawings the journal entries is A's capital account debit, B's capital account debit to interest on drawings, and then interest on drawings you have to close to the credit side of profit and loss appropriations account. So the journal entries is passed, my dear, what, interest on drawings account debit to profit and loss appropriations account. Is that clear? Okay, जो जर्नल एंट्रीज हम लोग को अभी समझना नहीं, हम लोग ऑलरेडी समझे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ जो अमाउंट कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो ये तो कंप्लीट हो गया तुम्हारा केस नंबर 1। नाउ अब आ जाओ केस नंबर 2 में। तो केस नंबर 2 जो होगा उसके अनुसार क्वेश्चन क्या होगा, देखो समझने का प्रयास करो। केस नंबर 2 में भी 2 पॉइंट होगा, उसमें भी 2 केस कर लो। केस नंबर 2 में भी केस नंबर जो 2 होगा ना जी, सेकेंड केस, उसमें भी आप कर लेंगे तो ए और बी कर लीजिए। फर्स्ट इस केस में क्या होगा, डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। किस डेट को ड्राइंग रहेगा वो डेट मेंशन नहीं रहेगा, और उसके साथ 2 चीज हो सकता है, वर्ड्स परिणाम मेंशन हो या परिणाम मेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, केस नंबर 2 जो होगा उसमें क्या रहेगा, डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। क्वेश्चन में जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा, पार्टनर्स ड्राइंग कर रहा किस डेट को, डेट इज नॉट गिवन, और वहां पर 2 कंडीशन क्रिएट हो सकता है। What's per annum 6%, 8%, 10% is mentioned or not? मेंशन रहेगा या नहीं रहेगा, या दूसरा एक कंडीशन जो रहेगा 6% ओनली रहेगा, पर एनम मेंशन नहीं रहेगा। नहीं समझ आ रहा तो समझाते हैं। आप इसको हेडिंग यदि लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, when date of
drawings is not given and the words 10% or 8%, 10% per annum words is given. देखो यहां पर केस नंबर 2 में क्या रहेगा, डेट ऑफ ड्राइंग तुमको नहीं दिया रहेगा। जो केस नंबर 2 का हम लोग कैलकुलेशन सीख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, वहां पर डेट ऑफ ड्राइंग में मेंशन नहीं रहेगा। और उसके साथ क्या हो सकता है, व्हाट्स 10% पर एनम दिया हुआ रहेगा। एक कंडीशन ये होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, वही देखिए यहां पर इसमें सेकेंड कंडीशन होगा, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। यहां पर भी डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ रहेगा इस केस में भी, एंड द वर्ड ओनली 10% इज गिवन, नॉट पर एनम इज गिवन। देखो अंदर समझ लो क्या है। केस नंबर 2 का जो पहला केस है उसमें पर 10% पर एनम मेंशन रहेगा, और सेकेंड केस से भी रहेगा तो वहां रहेगा पर एनम साइलेंट, मतलब पर एनम नहीं दिया हुआ रहेगा। ये दो तरह का क्वेश्चन केस नंबर 2 में क्रिएट हो सकता है। जैसे मान लेते हैं हम यहां पर दो पार्टनर है ए और बी, ले लो ना एग्जांपल ए और बी। ए क्या कर रहा है, ए यहीं पर ले लो, यहां पर इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पर एग्जांपल ले लेते हैं। ए ड्राइंग्स कर रहा है, ए ड्राइंग्स कर रहा 40,000 रुपीज। केस नंबर 1 में डेट मेंशन था जनवरी 1, हटा दो इसको। किस डेट को ड्राइंग किया है ए नहीं दिया हुआ है, किस डेट को ड्राइंग किया ए नहीं दिया हुआ है, और उसके साथ क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा वो 10% पर एनम होगा। तो 10% पर एनम यदि होगा, ये क्वेश्चन रहेगा, तो ये 40,000 पर इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट होगा, 10/100 6/12। ध्यान से सुनना, जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं रहेगा और साथ साथ वर्ड्स पर एनम रहेगा, तब जो भी ड्राइंग्स है उस पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोवाइड करते हैं। अब क्यों करते हैं सर, रीजन है, हम आप लोग को बोले हैं अकाउंट्स में यदि कुछ भी हम लोग काम कर रहे हैं तो हर एक टॉपिक के पीछे रीजन है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है अकाउंट्स में जिसमें हम लोग को रटने का जरूरत है, हर चीज के पीछे रीजन है। ऐसा हो रहा नहीं हो रहा, क्यों हो रहा, सबके पीछे अकाउंट्स में रीजन है, लेकिन हम आपको बताएंगे इसका रीजन। आज नहीं, आज बस इतना तरह से समझ लीजिए। तो यहां पर यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करें इसके अनुसार, तो उसके अनुसार जो होगा वो आपका 40,000 इंटू 10/100 ये कर लेना, और इंटू 6/12। ऐसे यदि काम करेगा तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 2000 इसके अकॉर्डिंग, केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग। अब आ जाओ केस नंबर बी के अकॉर्डिंग, और ये बी को ले लो। जो बी का ड्राइंग है यहां पर जुलाई 1 को, ये छोड़ दो, नहीं दिया हुआ है। डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, बी ड्राइंग कर रहा, किस डेट को नहीं दिया हुआ है। अरे केस नंबर 1 में दिया हुआ था कि वो ड्राइंग्स कर रहा है कब, जुलाई में। केस नंबर 2 में नहीं दिया हुआ है। और वर्ड्स ओनली 10% इज गिवन, और आपको कह रहा है कि बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए। अरे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां 40,000 10/100 फुल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। ध्यान से सुनो, यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर करो। व्हेन ड्राइंग्स, डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन and the words only 10% is mentioned, not per annum is given, per annum नहीं दिया हुआ है, यहां देखो per annum नहीं दिया हुआ है, then interest will be provided for whole year. Okay, so यहां पर जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा 4,000, and this is the case number 2 completed. Okay, now we are going to discuss case number 3. लेकिन केस नंबर 3 हम बताएं, लेकिन सर क्वेश्चन तो आप दे नहीं रहे हैं, अपने मन से बता रहे हैं,
सर क्वेश्चन यदि आप बोर्ड पर लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन क्वेश्चन लिखेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम अभी वीडियो को थोड़ा देर के लिए स्टॉप करते हैं और क्वेश्चंस लिखने के बाद फिर हम लोग, और हेडिंग लिखने के बाद फिर वीडियो को ऑन करेंगे ताकि हम लोग का वीडियो लेंदी ना हो। ओके, सो कहीं जाना नहीं, आज हम लोग थोड़ा देर के बाद मिलते हैं। ठीक है, ओके। ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट। चलो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, केस नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और केस नंबर 3 आप डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो केस नंबर 3 का हेडिंग हम लिखा दे रहे हैं, हम लोग को बता दे रहे हैं, आप साथ साथ नोट करते जाना, स्कूल की कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। When drawings are of uneven amounts and made at uneven times, जो ड्राइंग्स का अमाउंट है वो अनइवन होगा, मतलब फर्स्ट टाइम जो ड्राइंग्स करेंगे मान लो 2000, नेक्स्ट टाइम जो ड्राइंग करेंगे 8000, तो अनइवन हो गया। मेड एट अनइवन टाइम्स, जो ड्राइंग का टाइम होगा, मान लो पहला ड्राइंग जनवरी 1 को हो रहा है तो दूसरा ड्राइंग तुम्हारा मार्च 15 को हो रहा है, तो टाइम भी वो अनइवन हो गया। और यहां पर क्वेश्चन को रीड कर दो, यहां पर कह रहा है क्वेश्चन में कि इन ए पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड December 31st 2020। साल का ईयर क्या हो रहा है, December 31st, दैट इज कैलेंडर ईयर। ए पार्टनर्स ड्रॉ एज अंडर, एक पार्टनर्स जो है वो ड्रॉ कर रहा है, कैसे ड्रॉ कर रहा है, पहला ड्रॉइंग्स कर रहा वो फरवरी 1 को, कितना अमाउंट 2000 रुपीज। नेक्स्ट जो ड्राइंग हो रहा वो मार्च 1 को नहीं हो रहा, फरवरी के बाद देखो क्या होता है मार्च, मार्च के बाद क्या होता है अप्रैल, किस डेट को ड्राइंग्स हो रहा मई, यानी यहां पर टाइम जो है, टाइम क्या हो गया, टाइम अनइवन हो गया। फर्स्ट ड्राइंग्स पर 2000, नेक्स्ट ड्राइंग्स 5000, अमाउंट भी अनइवन है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो कितना टाइम्स ड्राइंग हो रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स ड्राइंग्स कर रहा वो पार्टनर्स। मान लो यहां पर जो पार्टनर है उसका नाम हम दे देते हैं, यहां पर इसका नाम जो है वो मान लो 2 पार्टनर्स था और टॉम और डिक, उसमें से ये जो बिजनेस है उसमें मान लो कि टॉम और डिक 2 पार्टनर है, और ये जो ड्राइंग्स है वो टॉम का ड्राइंग्स है, और आपको कह रहा है कि टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टॉम का कितना होगा। टॉम क्या कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा 1 2 3 4 5 टाइम्स ड्राइंग्स कर रहा, तो पूरा इसका ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा, कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा ड्राइंग्स पर, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट इज कॉल्ड सिंपल मेथड एंड सेकंड इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। हम लोग सबसे पहले अभी डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल मेथड, और सिंपल मेथड कंप्लीट करने के बाद हम लोग जाएंगे प्रोडक्ट मेथड पर। दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक, दोनों का आंसर सेम आएगा, चाहे यूज कीजिए सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड, बट सिंपल मेथड यूज करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। अब कैसे जल्दी बनेगा, तो दोनों जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक तुमको तो समझ आएगा नहीं, तो चलो देखते हैं, पहले सिंपल मेथड देन व्हाट प्रोडक्ट मेथड। चलो हम लोग सबसे पहले जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। लीजिए इस क्वेश्चन को तुम लोग को सॉल्व करना है सिंपल मेथड से। तो देखो यहां पर क्या काम करेंगे हम, फर्स्ट ये मंथ्स हो गया, यहां पर ये अमाउंट हो गया, और यहां पर एक और हम कॉलम बना देंगे दैट इज कॉल्ड मंथ्स टू दिसंबर, और एक और कॉलम बना देते हैं इंटरेस्ट। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अच्छा एक चीज बताओ, जो फरवरी 1 को ड्राइंग्स हुआ है, तो फरवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 के बीच में डिफरेंस मंथ कैलकुलेट करना। तो फरवरी से जाओ, फरवरी से दिसंबर काउंट कर लो, अपने हैंड पे काउंट कर लेना, फरवरी से लेकर दिसंबर हाउ मेनी मंथ्स, आई थिंक इज व्हाट 11 मंथ्स। तो आप यहां पर 11 ऐसे लिख दीजिए। इसका मतलब क्लियर कट है, जो ये पहला ड्राइंग्स है 2000, इस पर इंटरेस्ट जो फर्म चार्ज करेगा टॉम से वो 11 मंथ्स का। तो यहां पर यदि हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, यहां पर यदि हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करें
तो इंटरेस्ट जो हो जाएगा यहां पर इस तरह से देख लीजिए, 2000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% पर एनम एंड 11/12। ऐसे हम लोग इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं कैलकुलेट करने के बाद कितना अमाउंट आ रहा है। सो 2000 इंटू 15/100 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 275। ये जो इंटरेस्ट है, इस पर जो इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा दैट इज 275। नेक्स्ट आ जाओ मई फर्स्ट। तो मई फर्स्ट को सेकेंड ड्राइंग किया गया है, मई फर्स्ट टू दिसंबर 31st। काउंट हाउ मेनी मंथ्स? सो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट इज 8 मंथ्स। दैट मीन्स ये जो इंटरेस्ट, इस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 8 मंथ्स का। यहां पर आप ऐसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखा दीजिए। नहीं तो जल्दी से हम काम करते हैं। 5000 इंटू 15/100 इंटू 8/12। अब इसका सॉल्व करके देख लेना अमाउंट को। हम देख लेते हैं 5000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12। एक काम करके देख, 500 रुपीज आएगा। क्रॉस चेक कर लेना तुम लोग। नेक्स्ट डेट, थर्ड ड्रॉइंग्स इज जून 30। तो जून 30 यदि हो गया तो जून मंथ तो एंड हो गया। जून मंथ तो कंसिडर करेंगे नहीं, तो कब से कंसिडर करना? फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 31st। काउंट हाउ मेनी मंथ्स? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 मंथ। सो इस 6 मंथ पर यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस 2000 रुपीज पर। ठीक है, ऐसे 2000 15/100 6/12। अब इसको सॉल्व करके अमाउंट यहां लिख देना। सॉरी, इसको रखने में जहां थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। हाँ, तो चलो हम लोग क्या कर रहे थे सर, इसका कैलकुलेशन कर रहे थे। तो चलो कैलकुलेशन अभी करते हैं। 2000 इंटू 15/100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 और ये अमाउंट आ जाएगा, देख लेना 150। नेक्स्ट अक्टूबर फर्स्ट ड्रॉइंग्स। तो अक्टूबर 31st लास्ट, अक्टूबर को छोड़, नवंबर, दिसंबर, डिफरेंस मंथ इज व्हाट? 2 मंथ्स। तो यहां पर हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 और इस ड्रॉइंग्स पे कैलकुलेट हुआ 6000 15/100 इंटू व्हाट? 2/12। जल्दी से इसका काम कर लो, कैलकुलेट कर लो। 6000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12। यदि हम काम करते तो वहां पर हो जाएगा 150। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स, दिसंबर 31st टू दिसंबर 31st, 0। इंटरेस्ट भी क्या आएगा इस पर? 0। अभी काम कैसे, वो जो टॉम है उसका टोटल कितना इंटरेस्ट बनता है, टोटल कितना बिजनेस को वो इंटरेस्ट पेड करेगा टॉम, वो हम लोग इसका सम कर लीजिए, मालूम चल जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टॉम का कितना है। तो देखते हैं 275 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 150 इज इक्वल टू 1075। तो ये जो टोटल इंटरेस्ट 1 ईयर में टोटल टॉम कितना इंटरेस्ट देगा बिजनेस को, दैट इज द अमाउंट इज 1075। ये जो क्वेश्चन है हम आपको अभी तुरंत बताएं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मेथड है। एक तो हो गया सिंपल मेथड, कंप्लीट कर ली। इसी को अब हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट मेथड से, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। और हम आपको बता रहे एग्जामिनेशन में तुम लोग इस मेथड को यूज मत करना। ये क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का। सर 1 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए इतना काम करना पड़ेगा। तो इसका एक दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट मेथड, दैट आल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। ये जो दूसरे मेथड हम अप्लाई करने जा रहे हैं, इससे क्या होगा, आंसर क्विक आएगा, जल्दी आएगा। और हम लोग के पास, हम लोग के ऊपर जो वर्क लोड रहता है थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखो कैसे कम करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड, चलो ना अधिकतम काम करते हैं प्रोडक्ट मेथड से। सुन यहां पर प्रोडक्ट मेथड में ये मंथ्स वाला डेट का तो अमाउंट दिया हुआ रहेगा, डेट किस डेट को ड्राइंग्स हो रहा है, अमाउंट कितना है, मंथ्स टू दिसंबर, ये भी रहेगा। यहां जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट यहां चेंजेस होगा, सिर्फ यहां चेंजेस होगा।
और यहां पर क्या आएगा, इसके लिए हम एक काम करते हैं, इस कॉलम का नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, और इसका नाम दे देते हैं सी, और यहां पर जो हम लिखने जा रहे हैं डी। सो डी क्या होगा जी, डी इक्वल टू बी इंटू सी। डी क्या होता है, इसका और इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और जितना भी अमाउंट होता है वही डी लिखते हैं। सो 2000 इंटू 11, 2000 इंटू 11, अब ये काम करेगा तो देखो यहां पर आ जाएगा तुम्हारा 22,000 रुपया, 22,000। अब इसका काम कर, 5,000 इंटू 8 इक्वल टू 40,000। क्लियर, ध्यान से देखें यहां पर। नेक्स्ट 2000 इंटू 6, 2000 इंटू 6 12,000। अब आ जाए यहां पर 6,000 इंटू 2, अगेन वही सर 12,000, एंड दिस इंटू दिस 2,000, नो एस 0। टोटल दिस, ये टोटल कर लेंगे, ये प्रोडक्ट का टोटल हो जाएगा। तो देखते हैं कितना प्रोडक्ट का टोटल है। 22,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 86,000। 86,000। अब ये जितना भी प्रोडक्ट आया, सुनो यहां पर, अब ये जितना भी प्रोडक्ट आया, इस पर यदि आप 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल देंगे तो जो हम लोग का आंसर आया था, इसके पहले आंसर कितना था 1075, वही इंटरेस्ट यहां पर भी आ जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट मेथड से कहता है कि जो प्रोडक्ट होगा इसका टोटल होगा, इस पर आप सिंपली क्या कीजिए, एक बार 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिए। जो आंसर इसके पहले आया था वही आंसर यहां पर भी आ जाएगा। तो एक बार क्रॉस चेक करते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा। 15 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड 12, और देखो एकदम क्लियर कट है। सो दिस इज केस नंबर 3 कंप्लीट। ये केस नंबर 3 कंप्लीट हो गया। टोटल 8 केस है। आपका बुक्स में कितना दिया उनको नहीं मालूम, मेरे असाइनमेंट में 8 है। ठीक, मेरे असाइनमेंट में 8 टोटल 8 केस है। तो ये कंप्लीट हो गया। कोई डॉट्स है यहां पर? नहीं डॉट्स है? ओके, हमको मेरे पास एक डॉट्स है लेकिन मेरे पास आंसर भी नहीं है, तुम लोग खुद सोचना आंसर। सर ये जो प्रोडक्ट मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व किए, तो जो टोटल प्रोडक्ट है उस पर 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाले तो आंसर सेम इंटरेस्ट आ गया 1075। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर प्रोडक्ट मेथड में 1 मंथ का इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट करते हैं? रीजन होगा? हाँ रीजन है, अकाउंट्स का रीजन नहीं है, अकाउंट्स का ही कर सकते, मैथ्स का रीजन है। सोचना समझना, रीजन क्या है समझिए। रीजन है 1 मंथ का इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसके पीछे भी रीजन है, बट यहां पर अकाउंट्स का कोई रीजन नहीं है। ये रीजन जो यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहां पर मैथ्स का रीजन अप्लाई होता है, और यदि कोई मैथ्स के टीचर होंगे आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखेंगे केस नंबर 4 का, और फिर हम लोग केस नंबर 4 भी कंप्लीट करेंगे। सारा वीडियो को क्या कर देंगे, ज्वाइन करके देंगे आपको। ठीक है, ओके। ओके, सो दिस इज केस नंबर 4 हेडिंग। देखो केस नंबर 4 अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और केस नंबर 4 का हेडिंग जो है उसको एक बार जल्दी से रीड कर लो। व्हाट इज हेडिंग? व्हेन ड्राइंग्स आर ऑफ इवन अमाउंट। इन केस नंबर 3 इज व्हाट? ड्राइंग्स ऑन इवन अमाउंट, and here the drawings amount is even amount and made at equal time intervals। जो टाइम्स था केस नंबर 3 में वो अनइवन था, यहां पर क्या है, इवन है, इक्वल है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 3 पार्टनर्स है, ABC 3 पार्टनर्स है, और तीनों पार्टनर्स ड्राइंग्स कर रहा है। क्या ड्राइंग्स हो रहा? क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो पार्टनर ए है, यहां देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ए जो है 2000 रुपीज विड्रॉ करा हर एक मंथ के बिगिनिंग में। दैट मीन्स पहला वो ड्राइंग करेगा जनवरी 1 2000, दूसरा ड्राइंग करेगा फरवरी 1 2000, नेक्स्ट ड्राइंग करेगा मार्च 1 2000, ऐसे दिसंबर तक ड्राइंग कर रहा। कौन? पार्टनर ए। कम टू द पॉइंट ऑफ बी।
एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बी क्या कर रहा है, ड्रॉइंग्स कर रहा है। कितना अमाउंट, 2000। दैट मीन्स पहला ड्रॉइंग करेगा जनवरी 31 को 2000, नेक्स्ट ड्रॉइंग्स फरवरी 28 को 2000, नेक्स्ट ड्रॉइंग्स मार्च 31 2000, ऐसे करके वो ड्रॉइंग्स दिसंबर 31 तक कर रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज सी पॉइंट, ड्रॉइंग सी जो पार्टनर है वो 2000 रुपए ड्रॉइंग कर रहा है, और क्वेश्चन कर रहा है हर एक मंथ के मिडिल में, देख लीजिए पीछे लिखा हुआ है हर एक मंथ के क्या हो रहा है, मिडिल में। तो यदि हर एक मंथ के मिडिल में कह रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट जो ड्रॉइंग्स है वो ड्रॉइंग्स होगा जनवरी 15 2000 रुपीज, नेक्स्ट ड्रॉइंग्स फरवरी 15 2000 रुपीज, नेक्स्ट ड्रॉइंग्स मार्च 15 2000, इस तरह से लेकर दिसंबर 31 तक, दैट मीन्स दिसंबर मंथ तक, दिसंबर 15 तक इस तरह से ड्रॉइंग्स होगा। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। और आपको कह रहा है ये तीनों पार्टनर्स का ए, बी और सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल के एंड में टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पर, टोटल ड्रॉइंग्स पर कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा आपको कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए। तो एक काम करते हैं, यहां पर भी ध्यान रखो, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए क्वेश्चन को ए के लिए सॉल्व करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए लेकर आएंगे। पहले ए के लिए क्या आते हैं, ठीक है, आ जाए। ए जो पार्टनर है वो ड्राइंग्स कब कर रहा है जी, हर एक मंथ के बिगिनिंग में। तो फर्स्ट ड्राइंग्स वो करेगा जनवरी 1 को 2000 रुपीज एस, दूसरा ड्राइंग्स नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट को फरवरी 1, फिर इसके बाद फरवरी के बाद मार्च 2000, मार्च के बाद अप्रैल 1 2000, अप्रैल देन मई 1 2000, क्लियर। फिर जून 1 2000, नेक्स्ट मंथ जुलाई 1 2000, अगस्त 1 2000, सितंबर 1 2000, अक्टूबर 1 2000, नवंबर 1 2000 एंड दिसंबर 1 2000। एक बार हम देख लेते हैं कि सारा ये इतना अमाउंट हमारा वीडियो में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस, सब कुछ आ रहा है यहां पर। तो जल्दी से काम करते हैं। क्या काम करेंगे सर, ये बता, जो ए पहला ड्राइंग किया उस पर कितना मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। अरे जनवरी 1 को निकाला गया ना, तो जनवरी मंथ तो पूरा कंसिडर होगा, जनवरी से लेकर दिसंबर मंथ काउंट कर, हाउ मेनी मंथ्स इज 12 मंथ्स। तो इस पर देखो ये जो इंटरेस्ट है इस पर कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट इस तरह से 6/100 इंटू 12/12, ठीक, ऐसे। और इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग बाद में कैलकुलेट करते हैं, पहले सब कुछ को सॉल्व कर लेते हैं कितना कितना अमाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। दूसरा जो ड्राइंग्स होगा वो फरवरी 1 को है, सो फरवरी 1 पूरा फरवरी काउंट होगा, फ्रॉम फरवरी 1 टू दिसंबर 31 काउंट हाउ मेनी मंथ्स इज 11 मंथ्स। तो यहां पर ऐसे 11 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल देना। फिर यहां पर आ जाओ, इस पर कितना मंथ्स का इंटरेस्ट, 10 मंथ्स का इंटरेस्ट। नहीं देखना यहां पर मार्च 31, अरे मार्च 1 टू दिसंबर 31 काउंट करना, मार्च 1 से दिसंबर 31 हाउ मेनी मंथ्स काउंट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अप्रैल 1 टू दिसंबर 31 हाउ मेनी मंथ्स इज 9 मंथ्स। इस तरह से यदि हम लोग करें तो यहां पर आ जाएगा 8/12। यदि यहां पर इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो मंथ्स आएगा यहां पर 7 मंथ्स। इस ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 6 मंथ के लिए, यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 5 मंथ्स के लिए, इस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 6/100 ये हो जाएगा 4 मंथ्स के लिए, और इस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना वो होगा 3 मंथ्स के लिए, और इस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 2 मंथ्स के लिए, और यहां पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो बाबू 1/12 1 मंथ्स के लिए। ऐसे काम करना होगा। एंड देन आफ्टर क्या करना, हम लोग को सबका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हाँ, सबका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो चलो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखते हैं। फर्स्ट का हम लोग, सो 2000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू
12/12 दैट इज 120, 120 रुपए। फिर इसका कैलकुलेट करना, हम बता दे रहे हैं यहां पर 110 रुपए आएगा, 110, देन आफ्टर 100, देन आफ्टर व्हाट 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 एंड देन हमको क्या करना होगा, टोटल इंटरेस्ट को टोटल करेंगे, जितना भी यहां पर अमाउंट है इंटरेस्ट का उसका टोटल कर लेंगे और ये टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा किस पार्टनर का, ए का। ऐसे कैलकुलेट करना होगा। तो देखते हैं टोटल कितना बन रहा है जी। सो 120 प्लस 110 प्लस 100, 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10, 780, 780 रुपया, 780 रुपीज ए का टोटल इंटरेस्ट बन रहा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसी तरह से हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा बी के लिए, ठीक। तो आप अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो दूसरा पार्टनर है बी, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं जी, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यदि उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो बी कब ड्रॉ कर रहा है, बी हर एक मंथ के एंड में, दैट मीन्स पहला जो ड्रॉइंग्स होगा उसका ड्रॉइंग होगा जनवरी 31st। हाउ मच माई अमाउंट, 2000, 6/100 इंटू जनवरी मंथ एंड हो गया, छोड़ दे जनवरी को, फ्रॉम फरवरी टू मार्च, सॉरी फ्रॉम फरवरी टू दिसंबर 31st, काउंट हाउ मेनी मंथ्स, इज 11 मंथ्स। तो इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 11 मंथ्स का। और यदि तुम लोग यहां से लिंकअप करके देख लो तो इंटरेस्ट जो आएगा इस पर, जो अमाउंट आएगा इंटरेस्ट का, कैलकुलेशन करके देख लेना, हम यहां पर तुमको शॉर्ट तरीका बता दें, वो 110 आएगा। नेक्स्ट जो ड्रॉइंग्स होगा वो होगा फरवरी 30 नहीं होता है, 28, 2006/100 और इस पर इंटरेस्ट निकलेगा 10 मंथ्स का इंटरेस्ट और यहां पर हो जाएगा 100 रुपीज। फिर यदि मार्च का यहां का निकालेगा इंटरेस्ट, मार्च 31st, 2006/100, what, how many months, 9 months, 9/12, 19। मार्च के बाद कौन सा मंथ आएगा, अप्रैल, ये भी लास्ट होगा। अप्रैल कितना होता है, अप्रैल 30 का होता है, हाँ 30 का होता है, ठीक है। सो यहां पर ऐसे 2006/100, 8/12, इस पर इंटरेस्ट 80, देन अप्रैल, देन आफ्टर मई 31st, इस पर 2000 पे इंटरेस्ट, 6/100 इंटू 7/12 करके देख लेना, 70 रुपीज आएगा। मई के बाद आएगा जून, जून 30, 2006/100 इंटू 6/12 is 60, जून, दैट आफ्टर जुलाई, जुलाई 31st नहीं, सो जुलाई 31st, 2006/100 इंटू 5/12 कैलकुलेट करके देख लेना, 50, जुलाई, देन अगस्त, अगस्त कौन सा मंथ होगा, 30 31st, देख लेना, हम कंफ्यूज कर रहे हैं। 2006/100 4/12, क्योंकि अगस्त से हम लोग को अगस्त मंथ छोड़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स होता है, देख लेना। 40, सितंबर के बाद अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर 30, 2006/100 इंटू 3/12, 30, अक्टूबर 31st, 2006/100 इंटू 2/12, 20, और इसके बाद नवंबर 30, 2006/100 इंटू 1/12, 10, दिसंबर 31st, 2000, दिसंबर टू दिसंबर 31st, मंथ इज व्हाट, 0, दैट मीन्स यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। अब इसका टोटल करो, सिंपली टोटल जानते क्या करना, इस 780 में जितना भी 780 है उसमें 120 माइनस कर दो, तो यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, 780 माइनस 120
is equal to 660. दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। किसके लिए? बी का हो गया। अब सेम प्रोसेस से चलाते हैं हम लोग और सी का काम करते हैं। सो देखो क्या लिखा हुआ है सी के लिए, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर एक मंथ के बिगिनिंग, सॉरी मिडिल में। तो दैट मीन्स यदि जो सी पार्टनर है ये तो बी का हो गया। अब आ जाओ सी के लिए, ये क्या कर रहा है हर एक मंथ के मिडिल में, दैट मीन्स पहला ये ड्रॉइंग्स करेगा जनवरी 15। तो जनवरी 15 को कितना अमाउंट, 2000 इंटू 6/100 फ्रॉम जनवरी 15 टू दिसंबर 31st। हाउ मेनी मंथ्स? फ्रॉम फरवरी टू दिसंबर 11, और जनवरी का कितना हाफ मंथ्स, 11.5 मंथ्स। तो इस पर जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 11.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। देख लेते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करके भी कितना अमाउंट आ रहा है। इसके लिए एक के लिए 2000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 into 11.5 divided by 12 that's 115। इतना अमाउंट आंसर आ रहा है 115। ठीक, क्लियर? और देन आफ्टर इसका ये ड्राइंग्स फरवरी 15 2000 6/100। सो फरवरी 15, फरवरी का मंथ कितना होगा जी, हाफ। सो मार्च टू दिसंबर 31st कितना मंथ्स होगा, 10.5। तो 10.5 इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना। यदि कैलकुलेट करके देखना तो आएगा 105। फरवरी के बाद मार्च 15, थर्ड ड्राइंग होगा मार्च 15 मिडिल में 6/100, और यहां होगा 9.5 मंथ्स इज इक्वल टू 95। मार्च हो गया, मार्च, और देन आफ्टर अप्रैल 15 2000 6/100 इंटू 8.5 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 85। देन आफ्टर अप्रैल देन आफ्टर इज मई 15। देखिए यहां पर 2000 6/100, सो मई 15 टू दिसंबर 31st काउंट कर लेना, सब में काउंट करेगा, इज 7.5 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 75। और यहां पर मई के बाद जून हम लोग लाएंगे, जून 15 2000 6/100, और यहां हो जाएगा 6.5 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 65। मई जून, देन आफ्टर जुलाई 15 2000 6/100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 55। जुलाई, अगस्त 15 2000 6/100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 45। अगस्त, देन आफ्टर सितंबर 15 2000 6/100 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 35। देन आफ्टर सितंबर अक्टूबर 15 2000 6/100 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 25 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? नहीं देख लेना हम लोग सही अमाउंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे होंगे तो मुश्किल होगा। एंड अक्टूबर के बाद नवंबर 15 2000 6/100 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 15 रुपीज। एंड दिसंबर 15 2000 6/100 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 12। नहीं, सो यहां पर हो जाएगा इंटरेस्ट 5 रुपीज। टोटल एक काम करो, टोटल करके देखो, इसका टोटल करके देख लेना कितना इंटरेस्ट बन रहा है। तो 115 प्लस 105 प्लस 95 85 75 65 55 45 35 25 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 720। आंसर आ रहा 720। ये क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व किया ना, दो मेथड से सॉल्व होते हैं। ये तो हो गया आपके लिए एक तरह से लॉन्ग मेथड, और इसका एक
शॉर्टकट मेथड भी होता है, और शॉर्टकट मेथड हम लोग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सर 1 मार्क्स का और इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा? नहीं करेंगे। अरे बता रहे कैलकुलेशन कर लेना, अभी एक शॉर्ट मेथड है मेरे पास, आपको बताते हैं। देखो शॉर्ट मेथड क्या है। शॉर्ट मेथड ये कहता है कि यदि कोई पार्टनर्स हर एक मंथ के बिगिनिंग में एक सिमिलर अमाउंट ड्राइंग करता है, ध्यान से सुना। शॉर्ट मेथड का रूल कहता है कि यदि कोई पार्टनर्स हर एक मंथ के बिगिनिंग में एक सिमिलर अमाउंट ड्राइंग करेगा, हर एक मंथ के बिगिनिंग में, मतलब कोई मंथ इधर उधर नहीं होना चाहिए। आप मान लीजिए जनवरी में किए, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई छोड़ दिए, फिर जून से कर रहे, नहीं, कि कोई मंथ मिस नहीं होना चाहिए। और दूसरा, हर एक मंथ में अमाउंट सेम होना चाहिए, 2000 2000 2000, ऐसा नहीं कि 2000 2000 1500, नहीं, अमाउंट भी सेम होना चाहिए। ये 2 कंडीशन यदि फुलफिल होता है, एक जो अमाउंट होना चाहिए सिमिलर होना चाहिए हर एक मंथ, और जो ड्राइंग होना चाहिए हर एक मंथ के बिगिनिंग में एक सिमिलर अमाउंट ड्राइंग हो, तब शॉर्ट मेथड कहता है टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लीजिए। पहला कहता है टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो टोटल ड्राइंग्स यदि हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, इस क्वेश्चन में हम लोग इसको क्लीन कर रहे हैं, यदि हम टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट होगा जी? तो 2000 यदि पर मंथ है, तो यदि हम लोग उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 ईयर का टोटल ड्राइंग्स नहीं कैलकुलेट हो जाएगा जी? हो जाएगा सर। तो देखो ना, एक काम करते हैं, 2000 इंटू 12, 24,000। सबसे पहले काम करेगा टोटल ड्राइंग्स निकालेगा, ऐसे 2000 इंटू 12, 24। कोई दिक्कत है? हमको बता देगा यहां पर। ठीक, अब क्या करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट था? तो सर 6%, 6/100। और एक रूल हम तुम लोग को बता दें, यदि कोई पार्टनर्स हर एक मंथ के बिगिनिंग में एक सिमिलर अमाउंट ड्राइंग करता है, आप उसका टोटल ड्राइंग्स निकालिए, उस पर यदि 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल देते हैं, ध्यान से सुनना, टोटल ड्राइंग्स निकालना और उस टोटल ड्राइंग्स पर 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो, जो आंसर यहां पर आया ना 780, वही आंसर यहां पर आ जाएगा। कितना मंथ्स के लिए? 6.5 मंथ्स। देखते हैं सर आप जो बोल रहे हैं सही है कि नहीं। 6.5 मंथ्स, तो देखते हैं हम लोग सॉल्व करके। 24,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, ये काम करेगा ना 780। देखिए आंसर आ जा रहा, कंप्लीट। हाँ सर कंप्लीट। लेकिन एक क्वेश्चन रहेगा कि सर 6.5 मंथ्स कहीं क्यों लिए? कारण है? हाँ जी कारण है, लेकिन वो कारण हम बताएं आपको, पहले इसका भी सीख लो। रूल कहता है ये, इस यहां पर केस नंबर 2 के लिए, और केस नंबर 2 में क्या हुआ है, जो पार्टनर्स हर एक मंथ के क्या कर रहा है, एंड में ड्राइंग्स कर रहा है, एंड में ड्राइंग्स कर रहा है सिमिलर अमाउंट। तो यहां रूल करता है टोटल ड्राइंग्स पर यहां पर आप यदि 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल देते हैं, कितना मंथ्स का इंटरेस्ट? 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट, तो जो आंसर यहां पर आया वही आंसर यहां पर भी आ जाएगा। चलो देखते हैं, 24,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, इसका इक्वल 660। देख लो यहां पर, अब आ जाओ नेक्स्ट सी के लिए। इसका रूल कहता है कि यदि कोई पार्टनर्स हर एक मंथ के मिडिल में एक सिमिलर अमाउंट ड्राइंग करेगा ना, तो उस टोटल ड्राइंग्स पर 6 मंथ का यदि इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे, तो जो आंसर यहां पर आ रहा वही आंसर यहां पर भी आ जाएगा। तो 24,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, देख ले यहां पर 720।
यानी हम तुम लोग को बताना ये चाह रहे हैं, ये एक्सटर्नल आते हैं, अरे बाबू बहुत बार स्कूल में जो एक्सटर्नल आएंगे क्वेश्चन करेंगे। यदि कोई पार्टनर्स हर एक मंथ के मिडिल में, बिगिनिंग में या एंड में एक सिमिलर अमाउंट ड्रॉइंग्स करता है, तो उस पर कितना कितना मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? जवाब होगा सर बिगिनिंग के लिए 6.5 मंथ्स, मिडिल के लिए 6 मंथ और एंड के लिए 5.5 मंथ्स। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। बट कहीं तुम लोग के माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहा कि सर बिगिनिंग में रहेगा तो 6.5 मंथ्स क्यों, मिडिल में रहेगा तो 6 मंथ क्यों, और यदि एंड में रहेगा तो 5.5? ये कैसे निकाले हम लोग? तो सुनो, यहां पर इसका रूल के पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है वो क्या छुपा हुआ है, क्यों हम लोग 6.5 मंथ्स का लेते हैं? तो इसमें हम लोग रूल ये कहता है कि जो पहला ड्राइंग्स है, फर्स्ट ड्राइंग्स और जो लास्ट ड्राइंग्स है, हर एक पॉइंट में फर्स्ट ड्राइंग्स और लास्ट ड्राइंग्स का एवरेज निकालिए। तो फर्स्ट ड्राइंग्स पर कितना मंथ्स का इंटरेस्ट? 12। लास्ट मंथ पर कितना मंथ्स का इंटरेस्ट? 1 एवरेज। यदि इसको सॉल्व करेगा तो देख लो कितना आ रहा है, 6.5। दैट्स वाई हम लोग यहां पर इस रूल के अनुसार क्या कर रहे हैं, देखो आंसर क्या आ रहा है हम लोग का, डिवाइड करने के बाद 6.5। दैट्स वाई हम लोग क्या किए, यहां पर टोटल ड्राइंग्स पर 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिए। यहां भी सेम चीज, फर्स्ट ड्राइंग्स और लास्ट ड्राइंग्स का एवरेज निकाल दो। तो फर्स्ट ड्राइंग्स 11, लास्ट ड्राइंग 0 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करके देख लेना, 5.5 मंथ्स आएगा। क्लियर? यहां पर भी वही चीज, फर्स्ट ड्राइंग्स और लास्ट ड्राइंग्स 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 12। इसको सॉल्व करके देखना, 6 मंथ आएगा। क्लियर है? तो समझ आया कि क्यों हम लोग 6.5, 5.5, 6 मंथ लेते हैं। और एक बात, अभी हम थोड़ा सा केस नंबर 2 लेके चलते तुम लोग। केस नंबर 2 जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो उसमें भी केस नंबर जो 2 था उसका केस नंबर, उसमें भी 2 केस था। केस नंबर 2 में भी केस नंबर 1, वहां पर क्या था कि डेट ऑफ ड्राइंग्स, लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी हम लोग देखो बताए थे, जब डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया रहता है, ठीक, और उसके साथ वर्ड्स पर एनम रहेगा, 10%, 6% पर एनम रहता है, तो बताओ हम लोग को वहां पर कितना मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है? आंसर है 6 मंथ का, जो हम आप लोग को बता दिए। तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे बार बार कि सर जब डेट ऑफ ड्राइंग्स मेंशन नहीं है और वर्ड्स पर एनम रहता है तो वहां पर 6 मंथ का इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? तो इसके पीछे रीजन ये है कि यहां पर माना जाता है, केस नंबर 2A में ये माना जाता है कि जो पार्टनर है वो ड्राइंग जो किया है वो हर एक मंथ के मिडिल में एक सिमिलर अमाउंट, मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो केस नंबर 4 का यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है यही अप्लाई होता है केस नंबर 2A में। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट्स होगा तो फोन करके पूछ सकता है या स्कूल ग्रुप में हमको मैसेज कर सकता है कि सर ये डाउट्स हमको, फोन कर लो ज्यादा अच्छा। तो कोई डाउट्स है आज? नहीं। अब लंबा वीडियो हम चाहेंगे कि नहीं बनाए, क्योंकि यदि लंबा वीडियो बनाएंगे तो तुम लोग का मतलब ऐसे भी कॉपी सबमिट नहीं करता तुम लोग, ठीक, और हम भी जी बहुत थक गए हैं, ठीक है। आज मेरे लिए मतलब टाइम भी हो गया। कल तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट डे है, अभी तो हम सोएंगे, कल तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट डे है। क्या इंपॉर्टेंट डे है मालूम चल जाएगा। ओके, सो आज हम लोग का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन एंड करने के पहले एक क्वेश्चन क्रिएट कर दे रहे हैं। सर आप फर्स्ट ड्राइंग्स और लास्ट ड्राइंग्स का एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं? हाँ जी कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पे तो क्वेश्चन क्रिएट कर सकते थे कि सर फर्स्ट ड्राइंग्स और लास्ट ड्राइंग्स का एवरेज को निकालते हैं। इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है जी, कॉन्सेप्ट अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं, मैथ्स का कॉन्सेप्ट। जो हम लोग फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग्स का एवरेज क्यों निकालते हैं, इसके पीछे भी रीजन है, और रीजन तुम लोग सोचो समझो, मालूम चलता हमको बताना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केस नंबर 5 लेकर आएंगे, 5, 6, 7, 8 एंड देन आफ्टर लॉन्ग क्वेश्चन, देन आफ्टर
टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे. सो फॉर टुडे बाय बाय, गुड नाइट.